हिंद दोस्तों, एक बार फिर आपके अपने ही यूट्यूब चैनल ग्लोबल रिसर्च एजुकेशन में आपका स्वागत है। जी हाँ दोस्तों, ऐसा कहा जाता है ना, बिहार में बहार है और नीतीश का सरकार है। तो देखिए, बहुत बड़ी अपडेट है, न्यूज है जो खास करके युवा वर्ग के लिए। तो बिहार में विधानसभा चुनाव से पहले नौकरी पर नौकरी, लेकिन लाभ किसको, इसके बारे में हम पूरी तरह से जानकारी देंगे। थोड़ी सी माफ़ कीजिएगा कि साइड में कोई फंक्शन हो रही है, इस वजह से लाउड स्पीकर लगा हुआ है तो आप लोग को आवाज़ जा सकती है, तो थोड़ा सा इसमें माफ़ कीजिएगा। कि इन सभी विभाग में नया बहाली, कौन कौन, विभिन्न विभाग में 70,000 से अधिक पदों पर होगी नियुक्ति। जी हाँ, ये नियुक्ति जो है आपको शिक्षक भर्ती को छोड़ करके अन्य भर्ती में है, लेकिन अब सभी में 90% डोमिसाइल के साथ बहाली होने का ऐलान खास करके अभी तो सीएम नहीं लिया है, लेकिन सीएम को जगह पर लाने के लिए कल के बैठक में जो आप जानते हैं कि आंदोलन होने के लिए जा रहा है, जो बिहार में डोमिसाइल के लिए, चाहे वो शिक्षक भर्ती हो, बीपीएससी हो, जो कोई विभाग में हो, तब ये इस यहाँ बिहार के अभ्यर्थियों को लाभ होगा। तो चलिए हम पूरा जानते हैं, उसके बाद हम पूरा आपको और चर्चा करेंगे। यही देखिए, आज का बहुत बड़ी अपडेट है, न्यूज है कि विभिन्न विभागों में 70,000 से अधिक पदों पर होगी नियुक्तियाँ। स्वास्थ्य विभाग में नए टेंडर में तहत 20,016 पद पर होगी बहाली। क्या कह रहा है देखिए, स्वास्थ्य विभाग में राज्य ब्यूरो जागरण का अपडेट है कि प्रदेश की नीतीश कुमार की सरकार ने पहली अप्रैल से प्रारंभ वित्तीय वर्ष यानी 25-26 की अपनी पहली मंत्रिमंडल की बैठक में विभिन्न विभागों में नियुक्तियों का पिटारा खोल दिया है। सोमवार को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में 70,370 पद सृजन की स्वीकृति दी गई है। इन सृजित पदों में अकेले स्वास्थ्य विभाग में कितना है, 20,016 पद है। इस बैठक में कुल 70,000 प्रस्तावित स्वीकृत किए गए हैं। स्वास्थ्य सेवा का टेंडर को 2 विभाग में बांटा। मंत्रिमंडल की बैठक के बाद कैबिनेट के बाद अपर मुख्य सचिव डॉक्टर एस सिद्धार्थ बताया कि मंत्रिमंडल ने आज जिन पदों को सृजन का प्रस्ताव स्वीकृत किया है, उनमें सर्वाधिक नियुक्तियां स्वास्थ्य विभाग में होगी। इनके पूर्व स्वास्थ्य विभाग में पदों को 2 संवर्ग में बांट दिया गया है। ये संवर्ग लोक स्वास्थ्य संवर्ग और अस्पताल प्रबंधन, मतलब जो लोग स्वस्थ होंगे उसके बारे में, और अस्पताल में जो कर्मी होंगे, इन 2 संवर्गों के लिए 20,016 पद सृजित किए गए। उर्दू अनुवादक के 3,306 पद भी सृजित थाने में होंगे। उर्दू अनुवादक जो कहने का मतलब, अगर यदि मुसलमान भाई जाते हैं और वहाँ पर उर्दू लिख करके आवेदन देते हैं तो उसको अनुवाद करेंगे हिंदी में, तब तो उसके आगे प्रोसेस होगा। फिर कह रहा है कि बिहार कृषि विभाग लिपिक संवर्ग नियमावली तहत 2,590 पद पर पुनर्संगठन की मंजूरी कर दी है। मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग के तहत विभिन्न स्तर के कार्यालयों के लिए सहायक उर्दू अनुवादक के 3,306 पदों का सृजन स्वीकृत किया गया है। ये उर्दू अनुवादक इलेक्ट्रेड अनुमंडल कार्यालय, प्रखंड व अंचल कार्यालयों के में तैनात किए जाएंगे। साथ ही विभिन्न थाने में एक उर्दू अनुवादक नियुक्ति होंगे। ये बात आप समझ गए हैं कि अगला क्या कर रहा है निर्णय में, कि मंत्रिमंडल के निर्णय, स्वास्थ्य विभाग के अंतर्गत सेवाएं 2 कैलेंडर बटी। प्रखंड पंचायत स्तर पर स्कूलों की निगरानी की नई व्यवस्था। मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में हुई बैठक 27 प्रस्ताव स्वीकृत किए गए। देखिए, इसमें कौन कौन इन पदों पर होगी नियुक्ति। स्वास्थ्य विभाग में 20,016 और उर्दू अनुवादक में 3,306। लिपिक संवर्ग, जिसको आप कहते हैं किरानी स्कूल में या और कहीं पर जगह पर, 2,590। उत्पाद एवं मद्य निषेध में 48 और कर्मचारी चयन आयोग में 35 और आयुष अस्पताल नवम मंजिल के लिए 36। सहायक शिक्षा पदाधिकारी बीईओ के लिए 1,339। तो चलिए, इन सभी के लिए हम ब्यौरा इकट्ठा कर दें। लेकिन एक और अपडेट है जो कि खास करके अभ्यर्थी को इससे कोई मतलब नहीं है। राज्य मंत्री और उप मुख्यमंत्रियों में वेतन में भत्तों में वृद्धि की गई। पता नहीं कितना वृद्धि करते हैं वेतन के भत्ता में, और अदर आदमियों के लिए वो मर जाए तो कोई दिक्कत नहीं। मासिक वेतन 50,000 और वृद्धि के बाद जो है 65,000 हुई है। क्षेत्रीय भत्ता 55,000 और 70,000 हो गई है। दैनिक भत्ता 3,000 और 3,500 कर दिया गया है। उपलब्धि भत्ता, आतिथ्य भत्ता है 2,400, उसको 29,500 कर दिया। सॉरी, 24,000 है, 29,500 राज्य मंत्री का है।
23,500 है और 29,000 उप मुख्यमंत्री का है। तो आप समझ गए हैं कि यात्रा भत्ता 15 रुपया पर किलोमीटर से 25 रुपया पर किलोमीटर राशि कर दी गई। तो पता नहीं इन लोग केवल अपने भत्ते के बारे में ही सोचते रहते हैं, ताकि आगे की जो है हम लोग के लिए सही रहेगा। तो प्रखंड पंचायत के स्कूल का निरीक्षण करेंगे सहायक शिक्षा पदाधिकारी, यानी कह सकते हैं शिक्षा BEO। मंत्रिमंडल ने प्राथमिक से उच्च माध्यमिक तक स्तर के स्कूल में निरीक्षण एवं अनुश्रवण के लिए प्रखंड स्तर पर एक प्रशासनिक संरचना विकसित करने के लिए व्यवहार शिक्षा प्रशासन संवर्ग नियमावली 2025 स्वीकृत की है। प्रखंड यानी 1339 पद निर्वाचित हुए स्कूल के निरीक्षण के लिए। फिर आगे कह रहा है यहाँ पे कि प्रखंड व पंचायत स्तर पर स्कूलों की मॉनिटरिंग के लिए सहायक शिक्षा पदाधिकारी नियुक्त। यहाँ शिक्षा किए जाएंगे सहायक शिक्षा विकास पदाधिकारी के लिए 1339 पद सृजित। हर प्रखंड में शिक्षा पदाधिकारी का पद होगा, जबकि हर 10 ग्राम पंचायत पर एक सहायक शिक्षा पदाधिकारी का पद होगा, 10 ग्राम पंचायत पर। ठीक है, अगला देखिए कि मद निषेध उत्पाद के अंतर्गत उत्पाद रसायन प्रयोगशाला रोहतास, औरंगाबाद, पश्चिमी चंपारण, बेगूसराय, किशनगंज व गोपालगंज के लिए 48 पद सृजित किए गए हैं। बिहार कर्मचारी चयन आयोग में डाटा एंट्री ऑपरेटर और कार्यालय परिचारी पद 35 पद सृजित किए गए हैं। नवाब मंजिल अस्पताल के संचालन के लिए 36 स्वीकृत पद किए। कहीं शिक्षा पदाधिकारी विभाग के परामर्शी के 2-2 पद सृजन करते हुए IES वैद्यनाथ यादव व पंकज कुमार को 1 वर्ष के लिए संविदा पर नियुक्ति किया गया है। लेकिन जो आप शुरू से अंत तक वीडियो देखते हैं कि मेरा एक ही उद्देश्य है, एक ही चर्चा है। बहाली जो हो रहे हैं ठीक है, लेकिन सबसे पहला बिहार में अगर यदि बहाली है तो बिहार के अभ्यर्थियों का हक और हिस्सा है। नीतीश कुमार, आपसे गुजारिश करता हूं कि आप जो कम से कम 90% नियुक्ति केवल बिहारी को आप देंगे। क्यों, किस प्रकार से देंगे, इसके लिए आप डोमिसाइल लागू करें 90% का। अदर स्टेट आप 90% 10% आ सकते हैं। और उसके अलावा अगर नहीं आप ऐसा करते हैं तो इस प्रकार का सिलेबस बनाएं कि बिहार से संबंधित जो अलग से पेपर ले 30 या 40% का, और जिससे कि बिहार के अभ्यर्थी को ज़्यादा से ज़्यादा लाभ मिले। सिलेबस को इस प्रकार का डिजाइन करें। साथ ही अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो आपकी चुनावी में तो सत्ता जाएगी। साथ में जो आप जान रहे हैं कि हमारे खिलाफ आंदोलन होगा या नहीं, आंदोलन तो कल जानते हैं कि अब पटना गांधी मैदान में गांधी मूर्ति के नज़दीक में इसकी मीटिंग फाइनल हुई है। और आप जानते हैं अप्रैल के अंतिम सप्ताह तक में इसकी जो है फिर आंदोलन के लिए सब आदमी धरना पर जाएंगे और आपको व्यवस्था पूर्वक ऐसा करना पड़ेगा। तो आप परेशानी करने से पहले आप ऐसा जवाब एक लिखित तौर पर दे दीजिए, ताकि बिहार में हम 90% बिहार के अभ्यर्थी को ही बहाली करेंगे। आप क्यों मरते हैं दूसरे राज्य के लिए? पहले अपने राज्य के अभ्यर्थी के थाली में आप परोसिए खाना, तब तो आपको CM पद का जो है ज़्यादा लगा है। सबसे ज़्यादा कोई विभाग है, शिक्षा विभाग है, जो TRE 4.0 की नियुक्ति करने जा रहे हैं। उससे पहले आप डोमिसाइल लगा दीजिए। आप लोग से हम हाथ जोड़ के प्रणाम करते हैं। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा? अगर यदि आप चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि ये आपका अपना चैनल है। और वीडियो को लाइक भी कर दे और शेयर भी कर दे, ताकि और जानकारी दूसरे जगह के अभ्यर्थी को भी मिल सके। तो आज के वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।